मैं यहाँ ठंडी हवा में हूँ और वे वहाँ पूंछों का साम्राज्य बना रहे हैं। मेरा सोफा अब बिल्लियों ने कब्जा लिया है। उनकी ढीठ पंजे मेरे सिंहासन पर हैं। सोचा है मैं लहसुन खाऊंगा और उनकी नाक पर सांस लूंगा। देखेंगे कौन किसे हराता है। फवारा पीछे, कानों में पानी, नाक से बुलबुले। और यह है मेरा विजयी नृत्य। हर हरकत गरिमामयी और अनोखी है। दोस्त ने तो यह शो हार ही लिया। उसकी हरकतें तो बस देहाती डिस्को के लायक हैं। छाया गर्मी से बचाती है, पर मेरे विचार अब घर पर हैं। वहाँ बिल्ली शायद फिर मूंछों वाला कराटे दिखा रही होगी। केवल नजर से मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रही है। हा, बालों वाला निंजा। मैं यहाँ हूँ, हवा पिज्जा की सुगंध लाई है। यह पूरे दिन का एकमात्र सुखद पल है। और घर पर बिल्ली ने फिर पैसों का घोंसला बना लिया है। लाल कानों वाला दुखी करोड़पति। सब ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर से बिल्ली को अकेला घर पर नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे अब भी याद है उसने पिछली बार क्या किया था। उसने अपने लिए बिल्ली वाला नया साल बना लिया और नाराज था कि उसका तोहफा कहाँ है। दौड़ना निश्चित ही अच्छा है, सेहत के नाम पर और सब, लेकिन पड़ोसी के कुत्ते की तरह गाड़ी में घूमना कहीं ज्यादा सुखद है। चेहरे पर हवा और थकान शून्य, पूरी समरसता। और लोग दौड़ते रहें, ट्रैफिक तो कम होगा। असफाल्ट गर्म है, घर नहीं जाना चाहता। हर बार वही बात, घर जाते ही झाग का हमला शुरू हो जाता है। वैसे मेरी फर्श शानदार खुशबू देती है, जैसे आजादी का इत्र। कैफे पास है, खुशबुएं पागल कर देती हैं, पर मुझे वहां नहीं ले जाते। अरे यह क्या धोखा है। और बिल्ली को तो ले गए थे, उसने खुद ही शेखी मारी थी। मूंछों वाला चेहरा। वाह, मैं तैरना चाहता हूँ। उफ, सीढ़ियाँ बत्तखों जैसी बदबू कर रही हैं। तैरना नहीं चाहता। कितनी बार इधर उधर चलना होगा। पंजे अब छोटे हो गए हैं और घर पर बिल्ली पड़ी रहती है। चौड़ाई में बढ़ रही है, जैसे खमीर वाला आटा। कोई बात नहीं, बस फटे नहीं। मुझे कोई गंध आ रही है यहीं पर। ओह, यह जगह पराई हस्ताक्षरों से भरी हुई है। लॉन खाली है, डंडी नहीं। डंडी का नामोनिशान भी नहीं। आज मेरा दिन नहीं है। दोस्त तो अब तक पूरा लट ढूंढ लेता और सबको डराता, जैसे चलता फिरता बैरियर। पार्क हरा है, आकाश बड़ा और नीला है, और मैं दोस्त के साथ मछली पकड़ने का सपना देख रहा हूँ। नाव, लहरें, कांटे, खुश पूंछें और आजादी।
यहाँ ऊब है, घास चुभ रही है, मक्खियाँ नाक में घुस रही हैं। और घर पर बेधड़क बिल्ली मेरे कालीन पर लेटी है। ऐ बालों वाले धोखेबाज, तेरी योजनाएं मुझे कोई फर्क नहीं डालती। चील चमक रही है, मैं सुपरहीरो की तरह बाहर निकलता हूँ। पूंछ वाला प्रतिशोधी। और पड़ोसी का कुत्ता फिर कीचड़ में छप छप कर रहा है। वह भी शायद हीरो है। उसकी सुपर पावर बस मेढकों को डराना है। सड़क बंद है, साइकिल का संकेत है। और मैं इसमें कहा, मैं तो साइकिल नहीं हूं। खंभे को बाएं से घूमेंगे, मुझे पक्का पता है। दाएं से गए तो खो जाएंगे। रुको, सॉसेस दो। नहीं, मुझे पता था। मेरी रोएदार सहनशक्ति को मत परखो। तंग आ गया। मैं अपनी दोस्त के पास जाना चाहता हूँ, वह तो कभी धोखा नहीं देगी। छाया ठंडी है और यह मुझे अच्छा लगता है, पर हम यहाँ क्यों हैं समझ नहीं आता। और यह मुझे अच्छा नहीं लगता। और घर पर बिल्ली आखिरी बार पर अपने नाखून तेज कर रही है। खुश शरारती। सैर अनंत तक चल रही है, पंजे अब रुई जैसे हो गए हैं। मैं तो अब झाड़ियों से बात करने लगा हूँ। और घर पर बिल्ली, छोटे शरीर में खलनायक, शायद मेरी चप्पलें काले बाजार में बेचने का सोच रही है। जानना चाहता हूँ मेरा दोस्त कैसा है। काफी समय से नहीं मिले। भाई शायद फिर विज्ञापन में है। कानों वाला सितारा। सोचता हूँ कौन ज्यादा मशहूर है, भाई या उसके कान। पार्क हवा से गूंज रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर मैं दोस्तों के पास जाना चाहता हूँ। दिमाग में पूंछों की पार्टी झील पर है। इतनी छींटे, जैसे हाथी के एक्वेरियम में बत्तखें हैरान हो जाती। मेरा दोस्त पहले ही मेरे चारों ओर की घास को उदासी से भिगो चुका है। थोड़ी देर में मैं बेंच से बात करने लगूंगा। और घर पर बिल्लियां एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, जैसे उनके पास एक ही जगह रॉकेट इंजन हो। बस अब घूम चुका और घर जाना चाहता हूँ। और घर पर शायद फिर से हमारा मूंछों वाला डाकू मेरी कुर्सी पर कब्जा कर चुका है और ऐसे लेटा है जैसे वही मुझे घुमा लाया हो। मखमली तानाशाह। जब मैं किसी काम की नहीं इस बार की रखवाली कर रहा हूँ। हमारा बिल्ली घर पर हमेशा की तरह पूरी बेंच पर फैल गया है और इतना बड़ा जम्हाई ले रहा है कि दिखता है उसने सुबह क्या खाया था। सच कहूँ, कभी न कभी मैं सीधे उसी पर बैठ जाऊंगा।